हेलो एवरीवन। वेल, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कलेक्शन है हमारे द हिंदू की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की, कैट की, जीआरई की, जीमेट की, या एनी लाइक सीयूईटी, क्लैट, है ना, तो डेफिनेटली vocab प्लेज अ बिगर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जाम, राइट। तो मेरा टारगेट क्या है, बड़े इजी तरीके से vocab को बिल्ड करना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, हजारों वर्ड्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को एक्सप्लोर करना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज एक स्टोरी है। ये आपने इमेजिन करना है, स्टोरी है इंडिया के आजाद होने के पहले की। और वहां यहाँ पर क्या, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा फैली, यानी कि छू अछूत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और उस समय के इंडिया में क्या था, जो अनटचेबल्स थे उनको शहर से बाहर रख दिया जाता था, घर में एंट्री नहीं मिलती थी, इस तरह की एक स्टोरी है, राइट। तो इस स्टोरी में क्या है, ये एक कॉलोनी दिखा रखी है। इस कॉलोनी के अंदर क्या है, बहुत गंदगी है। अनकेम्प्ड का मतलब होता है बहुत गंदा। अनकेम्प्ड का मतलब क्या है, बहुत गंदा। अनकेम्प्ड को बोलते हैं। जो एरिया है वो कैसा है, अनकेम्प्ड है, यानी कि चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ है, बहुत गंदगी है, ठीक है ना, नालियां हैं, सफाई नहीं है। तो देखो, गंदगी के लिए, देखो, सफाई के लिए वर्ड है टाइडी। अगर किसी जगह को हम टाइडी बोलते हैं, यानी कि बहुत साफ सुथरी है, ठीक है ना, नीट। और गंदे के लिए हमारा वर्ड है अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मतलब होता है गंदा। तो अनकेम्प्ड का एंटोनिम क्या बन जाएगा, केम्प्ड। केम्प्ड का मतलब क्या बन गया, साफ सुथरा। तो ये जगह कैसी है, अनकेम्प्ड है, अनटाइडी है, शैबी है। शैबी का मतलब भी क्या होता है, गंदी है। और साथ में क्या है, जो अनटचेबल लोग हैं, जिनको छूते नहीं है लोग, घर में नहीं घुसने देते, ऐसा सिचुएशन है, उनको क्या है, मेन एरिया जो शहर का है उसको बाहर निकाल रखे हैं, उनको बाहर जगह दे रखी है। तो बाहर निकालने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिबार करना। क्या बोलते हैं, डिबार करना। अगर कोई किसी को कहीं से बाहर निकाल देता है तो डिबार लिखा जाता है, DEBAR। तो इसी से वर्ड बन गया डिबारमेंट, डिसमिसल, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब भी क्या होता है, देश निकालना, यानी कि इनको एग्जाइल कर रखा है, डिबार कर रखा है, एक्सपल्शन कर रखा है इन लोगों का। उनको अलाउड नहीं है कि वो शहर के अंदर आए, सब लोगों से घुले मिले, क्योंकि अनटचेबल की सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रिवेल है, माइंड सेट है आजादी से पहले का। तो यहां से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है। और इस स्टोरी में क्या है, हमारा एक कैरेक्टर जिसमें एक लड़का है, ठीक है ना। और इस लड़के का नाम, मतलब कि आप कोई भी नाम ABC यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं राज। यहाँ पर क्या है, एक राज नाम का लड़का है। और राज नाम का लड़का क्या है, अनटचेबल है, यानी कि बाकी लोगों के साथ ये खेल नहीं सकता है। और इसको ना बड़ा फील होता है कि ऐसा क्यों है कि हम किसी के घर, हमारे को अलाउ नहीं होता, पानी नहीं पी सकते हम किसी घर का, किसी को छू नहीं सकते, ऐसा, क्योंकि इनको तो बाहर निकाल रखा है। तो ऐसे इसके मन में भावनाएं बनी रहती है। और जो इसका फादर है ना, ये क्या है, बिल्कुल आलसी है। ये क्या है, बिल्कुल आलसी है। और सारा दिन सोता रहता है, पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता इसका फादर। अब देखो, आलस के लिए हमारा वर्ड है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है आलसी। जो लोग कोई काम नहीं करते, आलस करते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, टार्डी बोलते हैं। तो टार्डी से हमारा वर्ड क्या बन गया, टार्डीनेस, यानी कि आलस। हमारा वर्ड क्या बन गया, टार्डीनेस। इसके सिनोनिम क्या बन सकते हैं, देखो, अनपंक्चुअलिटी, लेटनेस, है ना, पंक्चुअल ना होना, काम को समय पे ना करना, अनपंक्चुअलिटी है। और बिलेटेडनेस, बिलेटेड वर्ड हम बोलते हैं ना, अगर इसे बीत गया तो बिता देने की आदत, फिर काम को लेट करने की आदत क्या है, बिलेटेडनेस। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, प्रीमेच्योरिटी, पंक्चुअलिटी, अर्लीनेस। तो जो लड़का है राज, इसके फादर क्या है, टार्डी है, आलसी है, कोई काम को समय पे नहीं करते, और ये अनटचेबल्स है। और इनको अलाउ नहीं है कि अंदर आए, इनको डिबार कर रखा है, एग्जाइल कर रखा है, ठीक है ना। इनका जो एरिया है बहुत गंदा है, अनटाइडी है, अनकेम्प्ड है, शैबी है, स्टफी है, इस तरह का सिचुएशन है। इनकी हालात अच्छे नहीं है, हालात क्या है, अच्छे नहीं है। अब क्या है, जब ये राज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या बता रखा है, जो राज जब बड़ा हो जाता है तो रास्ते में जा रहा होता है, इसकी टक्कर एक अमीर आदमी के साथ हो जाती है, ठीक है ना। ये राज जब बड़ा हो गया, ये क्या राज है, तो बड़ा हो गया, और ये क्या, कोई अमीर आदमी, रिच मैन लिख देता हूँ उसको मैं। तो जा रहा होता है, तो एक बार क्या होता है, इसमें ये तो खड़ा होता है, एक अमीर आदमी जा रहा होता है, इसको टक्कर हो जाती है इसकी, और अमीर आदमी ही इसको टक्कर मारता है, लग हो जाती है। ये राज क्या करता है, अमीर आदमी सॉरी मांगता है कि जी गलती होगी, मेरे से गलती हुई है, मैंने आपको छू लिया, मेरी क्या हिम्मत, मैं तो अनटचेबल हूं, आपको छू लूं। लेकिन होता क्या, वहां पे एक्चुअली राज ने कुछ नहीं किया होता, वो खुद ही गलती से टकरा है। तो जब तक राज सॉरी मांगता है, इतने में अमीर आदमी क्या करता है, तो थप्पड़ मारता है, क्या कर देता है, थप्पड़ मार। और आप यहाँ पे इनकी ड्रेस को देख सकते हो, राज की ड्रेस के थोड़ी फटी पुरानी दिखा रखी है, ये अमीर है, तो दोनों की ड्रेस, इनकी गार्ब क्या है, तो देख सकते हो। गार्ब का मतलब क्या होता है, ड्रेस, जो हम कपड़े डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, गार्ब। तो अमीर आदमी क्या करता है, थप्पड़ मार देता है,
तो राज को ना बड़ा दुख होता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखो इंग्लिश में एक रूट है EQU। EQU किसका रूट है? इक्वल का। EQU बराबर को इंडिकेट करता है, इक्वल को इंडिकेट करता है। इक्विटी वर्ड का मतलब होता है न्याय। न्याय का मतलब होता है इक्विटी, फेयरनेस। इसका एंटोनिम क्या बन गया? इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब क्या होता है? अन्याय। और अन्याय करने वाला क्या होता है? इनिकिटस। इनिकिटस क्या बन गया? अन्याय करने वाला। तो यहाँ पर जो अमीर आदमी है वो राज तो थोड़ी मार रहा है, बदले उसको थप्पड़ मार देता है। और ये क्या? इनिकिटस बिहेवियर है जिसमें अन्याय है, ठीक है ना। यानी कि पाप है। पाप का रूट क्या है? सिन। सिन का मतलब पाप होता है। सिनर का मतलब पापी। सिंफुल का मतलब भी पापी, ठीक है ना। और इविल का मतलब बुरा होता है। विकेट का मतलब खराब, बुरा, विकेट होता है। तो ये सब किसके लिखे गए वर्ड्स? अमीर आदमी के लिखे गए, ठीक है ना। और ये देखते हैं, राज देखते हैं कि हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, हमारे पास तो रोटी भी नहीं खाने के लिए, और ये अमीर आदमी को इतना पैसा है, कोई कमी नहीं है। देखो इसके हाथ में पैसे पैसे पड़े हुए हैं, अमीर आदमी के पास तो बहुत पैसा है, इसका बहुत ग्लट है। ग्लट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज की हमारे पास अबंडेंस हो जाती है, प्रचुरता, बहुत मात्रा में कोई चीज है, तो ग्लट में अवेलेबल है। सरप्लस, एक्सेस, सरफेट, सबका क्या मतलब होता है? ज्यादा मात्रा में कोई चीज होना। और कमी क्या होता है? डर्थ, स्कैर्सिटी एंड शॉर्टेज। सरफेट वर्ड को याद करने के लिए हम कह सकते हैं सर फट रहा है। सर फट कैसे पढ़ोगे? सर फट रहा है। तो अगर कोई चीज का हम वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दे, सरफट लगेगा। बहुत ज्यादा अगर कोई चीज अवेलेबल है, सरफेट है, ठीक है ना। डर्थ को हम याद कर सकते हैं अर्थ से। देखो डर्थ को हम याद कर सकते हैं अर्थ से। देखो अर्थ पे तो किसी चीज की कमी है नहीं, पृथ्वी पे कोई कमी नहीं है। कमी को बोलते हैं डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। तो अर्थ पे कोई कमी नहीं है, डर्थ का मतलब कमी होता है। तो यहां तक हमारी स्टोरी पहुंच गई कि इनका गार्ब आप देख सकते हो, और इसका इनिकिटस बिहेवियर है, अमीर आदमी कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, जो लड़का है राज, इसकी सिस्टर एक बार क्या करती है? कुएं पे जाती है पानी लेने के लिए, ठीक है ना। इसकी सिस्टर क्या करती है? कुएं पे जाती है पानी लेने के लिए। और वहां पर क्या है? एक प्रीस्ट होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, इसको कहता है कि, और लाइन बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। जो लाइन है बहुत लंबी है, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं पानी लेने के लिए। तो जो प्रीस्ट होता है वो राज की सिस्टर को बोलता है कि मैं तेरे को पानी जल्दी दे देता हूँ, बदले में तेरे को मंदिर में आके हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये जब मंदिर जाती है ना, तो प्रीस्ट क्या करते हैं? इसको हैरेस करता है और मोलेस्टेट करता है। हैरेस करने का मतलब होता है परेशान करना। मोलेस्टेट करने का क्या मतलब होता है? छेड़छाड़ करना। तो इसकी सिस्टर को हैरेस करता है और मोलेस्टेट करता है। अब आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे क्या है, ये ना, यहाँ पे भी राज का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि प्रीस्ट को पता होता है कि ये तो गरीब लोग हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है? गरीब लोग हैं, सब आजादी से पहले की स्टोरी बनाई गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये रोटी मांगने के लिए किसी जाता है, तो जो रोटी देती है ना, वो इसको रोटी हाथ में नहीं देती, इसको ना रोटी फेंक के दे देती है, क्योंकि अनटचेबल है, ठीक है ना। तो हाथ में कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, बल्कि रोटी फेंक कर देती है। तो इसको लगता है कि जो रोटी देने वाली है ना, उसके मन में बहुत ज्यादा डिस्गस्ट है, घृणा है इसके लिए, ठीक है ना। तो उसके मन में क्या है? बहुत ज्यादा लोथ है। लोथ का मतलब घृणा होता है। बहुत ज्यादा डिस्गस्ट है, रिवल्जन, इन सब का मतलब होता है घृणा, ठीक है ना। तो इसको फिर से फील होता है कि भाई पहले मेरी सिस्टर के साथ हैरेसमेंट हुई है, उसको मोलेस्टेट किया गया। अमीर आदमी जिसका गार्ब बहुत महंगा था, रिच था, ग्लट था, जो बहुत कुछ था उसके पास, उसका बिहेवियर भी क्या था? इनिकिटस था। ऊपर जो फादर है वो टार्डी है, और मतलब कि नेगेटिव लाइफ के अंदर। तो ये ना बड़ा दुखी होता है। तो ये ना सोचता है कि ये ऐसे जिंदगी चलेगी नहीं, मैं इसका क्या करूंगा? मैं बदला लूंगा। मैं क्या करूंगा? समाज से बदला लूंगा। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने की भावना से भरा हुआ। विंडिक्टिव शब्द का मतलब क्या है? बदला लेने की भावना से भरा हुआ, रिवेंजफुल आप कह सकते हो। इसके मन में आया था कि भाई सोसाइटी कहीं इज्जत नहीं देती, कहीं प्यार नहीं देती, तो मैं सोसाइटी से बदला लूंगा। बहुत परेशान हो जाता है। तो एकदम क्या होता है कि ना, इसकी लाइफ में कौन आते हैं? मिल्खा सिंह जी आते हैं, ठीक है ना। कौन आते हैं? मिल्खा सिंह जी आते हैं। और मिल्खा सिंह इनसे कोई भेदभाव नहीं करते, इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो इसके मन में ना रिस्पेक्ट आ जाती है बहुत ज्यादा मिल्खा सिंह जी के लिए, ठीक है ना। तो इसको स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है। मिल्खा सिंह जी क्या करते हैं? इसको स्पोर्ट्स का सामान गिफ्ट करते हैं, लेके देते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो इनको इसको ये लगता है कि भाई लाइफ में सारे बुरे लोग नहीं है। अभी तक तो लाइफ में क्या होता है? नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा था। देखो पहला तो क्या है, इसका जो घर था अनकेम्प्ट एरिया में था। दूसरा क्या, इसके फादर क्या थे? आलसी थे। फिर क्या है, इसका मतलब कि जो रिच आदमी था उसने इनिकिटस था। फिर इसकी सिस्टर का हो गया। फिर इसका जो रोटी मांगने गया वहां पे रिवल्जन का इसको एक्सपीरियंस मिला।
तो यहाँ तक नेगेटिव बातें थी, लेकिन अब जब मिल्खा सिंह लाइफ में है ना, तो यहाँ से इसको पॉजिटिव लगा। इसको क्या लगा कि लाइफ में अच्छे लोग भी हैं, बढ़िया लोग भी हैं लाइफ के अंदर। तो इसको पता लगा लाइफ में ना विसिट्यूड्स होते हैं, ऊंच नीच चलती रहती है। विसिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है ना। तो ये अपने दोस्तों से बात करता है कि भाई समाज ऐसा क्यों है, क्यों भेदभाव करता है, क्यों हम मतलब कि अनटचेबल हैं, ऐसे इसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि ना तुम महात्मा गांधी को सुनियो। तो महात्मा गांधी ये बोलते हैं महात्मा गांधी तो कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि महात्मा गांधी हमारे गांव में आ रहे हैं। तो ये जैसे ही सुनते हैं कि महात्मा गांधी इनके गांव में आ रहे हैं, तो इस खबर को सुनकर ये एंथ्रोल हो जाता है। जब ये दर्शन करता है महात्मा गांधी के, देखते हैं महात्मा गांधी को, ये एंथ्रोल हो जाता है। एंथ्रोल का मतलब होता है मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाता है। और गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी बोलते हैं जब तक अनटचेबल जैसी बीमारी हमारे देश में है तब तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते, आजाद नहीं हो सकते, और हमें अनटचेबिलिटी जैसी बुराई को खत्म करना ही होगा, तभी हम भारत को आजाद करवा पाएंगे। तो ये छोटा सा स्टोरी है, इसकी इंस्पिरेशन में ली है मुल्क राज जी आनंद की नॉवल है द अनटचेबल्स, वहां से ली है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया है। तो अगर ये आपको वोकैबुलरी समझ आई है तो आप जरूर बताना ये कैसा आपको वोकैब लगा। मैं और वीडियो जैसे बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।